Now we will look at the provisions of private placement, and the section is 42. Now let's see the definition of a private placement. Private placement means offer of securities या फिर इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज, चाहे इसको ऑफर बोले या इनविटेशन बोले टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय द कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। इसका मतलब आप ये जो ऑफर या इनविटेशन दे रहे हैं परचेज या सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज को, ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जा रहा है, जनरल पब्लिक को ये ऑफर नहीं दिया जा रहा है। एंड दिस ऑफर और इनविटेशन इज गिवन थ्रू द इश्यू ऑफ ऑफर लेटर। इसको आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी बोल सकते हैं। यहां प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हैं आप, जस्ट ऑफर लेटर इशू हो रहा है। और ये जो ऑफर लेटर है इट शुड बी इन द फॉर्म पास 4, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड विच सेटिस्फाइड द स्पेसिफाइड कंडीशंस, ये भी हम आगे देखेंगे। बाकी जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं उसको भी ये ऑफर लेटर या ये इनविटेशन या ऑफर सेटिस्फाइड कर देता है, तो इसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे पहले कंपनी को अगर सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू करनी है तो सबसे पहले उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरा, इफ the company wants to issue the securities on private placement basis, then it can offer the securities for to not more than 200%। मैक्सिमम जो आप ऑफर करेंगे सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट में वो 200 होना चाहिए पर्सन्स। अगर आपने 200% से ज्यादा को इनवाइट कर दिया तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा और प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस भी उसमें लग जाएंगे, पब्लिक ऑफर के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट का, वो मैक्सिमम 200 पर्सन होने चाहिए। 200 कब? इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरा एग्रीगेट करना पड़ेगा आपको। साल भर में जितना भी आपने ऑफर दिया है टोटल 200% से ज्यादा को वो ऑफर नहीं होना चाहिए साल भर में, इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर व्हेन वी से इट इज नॉट अ कैलेंडर ईयर, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक चलेगा। नाउ ये 200 जो पर्सन है इसमें ये दो को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब एक्सक्लूडेड पर्संस हैं। दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को एक्सक्लूड किया है। तो ये अगर हैं तो इसको 200 पर्संस की लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। साथ ही एम्प्लॉइज ऑफर्ड सिक्योरिटी थ्रू इसॉप, अगर इसॉप के थ्रू एम्प्लॉइज को ऑफर कर रहे हैं आप सिक्योरिटीज तो इन्हें भी 200 के काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज भी यहां प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए पर पर्सन बोला है इन्होंने, पर पर्सन मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी 20,000 ऑफ फेस वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट इशू प्राइस, आपको फेस वैल्यू देखनी है। मिनिमम बोल रहा है कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पर पर्सन। एंड जो पेमेंट होगा इसका इट शुड बी थ्रू बैंक अकाउंट ओनली, जो भी सब्सक्राइबर है उसी के बैंक अकाउंट से ये पेमेंट कंपनी के पास आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है neither public advertisement will be released nor any media marketing distribution channel or agent will be used। क्योंकि यहां आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आपको चुपचाप जो आपके जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस हैं उन्हीं को आपको कम्युनिकेट करना है और इसकी जरा भी पब्लिसिटी नहीं करनी है, पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है नो फ्रेश अलॉटमेंट टू बी मेड अनलेस अर्लियर अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड।
तो प्राइवेट प्लेसमेंट का एक और कंडीशन है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे अलॉट कर रहे हैं तो पुराना जो अलॉटमेंट है उसको पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, उसी के बाद नेक्स्ट आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अगेन ऑफर दे सकते हैं। नेक्स्ट है द कंपनी शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इन पास 5। तो यहां पर आपको जो चीज समझने वाली है, लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। मैक्सिमम पर्सन जिनको आप प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकते हैं 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज अंडर इसॉप को एक्सक्लूड कर रखा है। इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 रुपए होना चाहिए फेस वैल्यू पर पर्सन, और ये बैंक अकाउंट के थ्रू ही आना चाहिए कंपनी के पास। पब्लिसिटी नहीं करनी है इसकी आपको, एंड नो फ्रेश अलॉटमेंट अनलेस द अर्लियर अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड, और इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है प्राइवेट प्लेसमेंट का पास 5 में। तो अभी हमने कंडीशंस देखी हैं, वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इफ द ऑफर और इन्विटेशन इज नॉट in compliance with the provisions of this section, then it will be treated as public offer, और जैसे ही इसे पब्लिक ऑफर माना जाएगा, you have to comply the full provisions of the Companies Act relating to public offer, prospectus and Security Contract Regulation Act और SEBI Act 1992 को भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम देखने वाले हैं प्राइवेट प्लेसमेंट का, कि जिस किसी भी पर्सन को आप, दैट इज कंपनी, ऑफर दे रही है प्राइवेट प्लेसमेंट का, वो नोन पर्सन होने चाहिए। केवाईसी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अननोन पर्संस को आप प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं दे सकते। सो दिस सेक्शन ऑल्सो सेज that private placement shall be made only to such persons whose names are recorded by the company prior to invitation to subscribed। तो इनविटेशन देने के पहले ही आपको उसका रिकॉर्ड रखना है कि किस किस को आपने ऑफर दिया है। एंड सच पर्सन शैल रिसीव ऑफर बाय नेम, तो उनका नाम लिखा होना चाहिए ऑफर लेटर में कि मिस्टर सो एंड सो को ये ऑफर दिया जा रहा है, एंड ओनली दैट पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर द शेयर्स। नॉट ओनली दिस, you also have to file the complete record of this offer which you have given within 30 days of circulation with the ROC। ROC के पास आपको ये पूरा रिकॉर्ड, जो भी आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स इनवाइट किए हैं, ऑफर दिया है, उसके सर्कुलेशन के 30 डेज के अंदर आपको ये रिकॉर्ड फाइल करना पड़ेगा ROC को। अब अपन बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपने ऑफर दे दिया है सिलेक्टेड पर्संस को, उन्होंने पैसा भी दे दिया है कंपनी को, अब कंपनी उनको अलॉट कर रही है सिक्योरिटीज। तो कब तक करना पड़ेगी सिक्योरिटीज अलॉट? तो सेक्शन 42 फर्दर सेज दैट company should must allot securities within 60 days from the receipt of application money। तो जब भी एप्लीकेशन मनी मिलेगी कंपनी को, उसके 60 दिन के अंदर कंपनी शुड अलॉट द सिक्योरिटीज टू द कंसर्न पर्सन। अदरवाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अदरवाइज एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड, रीपे करनी पड़ेगी। अगर 60 डेज में आपने उन्हें अलॉट नहीं किया है तो विदाउट इंटरेस्ट विद इन 15 डेज। तो 60 दिन मान लीजिए कंपनी के पास है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने के बाद, अगर 60 डेज में नहीं अलॉट किए शेयर्स तो विद इन 15 डेज वो पूरी एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करनी पड़ेगी विदाउट इंटरेस्ट। एंड आफ्टर द अफोरसेड पीरियड, इसका मतलब ये 15 डेज भी खत्म हो चुके हैं, the company is liable to repay the money with the interest of 12% per annum from the expiry of 60th day। तो अगर 15 दिन के बाद आप उसको रीपे कर रहे हैं तो अब आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? जहां 60 डेज एक्सपायर हुए थे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना है आपको, 12% पर एनम। अगर आप इसको लिंक कर देंगे तो बेटर याद रहेगा। 60 डेज में अलॉट करने हैं, 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, विदाउट इंटरेस्ट आप रिपे कर सकते हैं, और उसके बाद 12% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना है उन्हें।
द कंपनी shall फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो जैसे ही कंपनी अगर मान लीजिए अलॉट करती है शेयर्स विद इन 60 डेज, तो ऐसे केस में कंपनी शुड फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अलॉट कर दिया है, यहां से फिर 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है, एंड द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज इन पास 3, याद रखना है आपको। And this pass 3 we have already seen, it should include the complete list of security holders जिनको आप allot कर रहे हैं, full name, address and etc. Now let's talk finally about the penalty। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के आपने ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के सारे प्रोविजंस देख लिए हैं, कंडीशंस देख लिए हैं। अगर आपने इसका वायलेशन किया, कंपनी ने इसका वायलेशन किया, देन द कंपनी, देख लीजिए ध्यान से, कंपनी, इट्स प्रमोटर एंड डायरेक्टर तीनों लायबल है, शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी, अब पेनल्टी सुन लीजिए, अमाउंट इन्वॉल्व इन द प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर और इन्विटेशन, या फिर 2 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर। तो मान लीजिए आपने 10 लाख के प्राइवेट प्लेसमेंट करना था, शेयर्स का वायलेशन कर दिया है, तो 10 लाख या 2 करोड़ विच एवर इज हायर, हायर है 2 करोड़, इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए, यानी 10 लाख के आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे थे, मिस्टेक हो गई है, डिफॉल्ट हो गया है, पेनल्टी 2 करोड़ की लगेगी। Further, the company is also required to refund all monies to subscriber within a period of 30 days from the order imposing the penalty। तो जैसे ही पेनल्टी का ऑर्डर आएगा आपको ये 10 लाख भी वापस करना है विद इन 30 डेज।